बहुत से फार्मर्स बहुत से प्रॉब्लम से अभी भी जूझ रहे हैं। लाइक से नेचुरल कैलामिटीज आते हैं। 15 किलोमीटर दूर ले जाके जो मटेरियल हमें ड्रॉप करना है वो हम ड्रॉप अप कर सकते हैं। जब भी तकनीकी की बात आती है तो लगता है विकसित देश ही कुछ नया और अनूठा कर सकते हैं। ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको माना जाता है कि विकसित देश जापान, अमेरिका और ऐसे देश ही बना सकते हैं, लेकिन भारतीय दिमाग ने उसको चैलेंज को स्वीकार किया है। मैं देख पा रहा हूं कि अभी हम अबुदय भारत प्रोजेक्ट के पास खड़े हुए हैं और एक मैसिव ड्रोन यहाँ पर रखा हुआ है। मिलते हैं, दो यंग एंटरप्रेन्योर्स हमारे सामने हैं। हेलो वाइब्रेंट गुजरात, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अभी वाइब्रेंट गुजरात में हमारी कंपनी आई है। यहाँ बहुत सारे फार्मर्स आ रहे हैं, इनोवेटर्स फार्मर्स भी यहाँ आ रहे हैं, यानी नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए प्रोजेक्ट्स देखने के लिए आ रहे हैं। बहुत अच्छा यहाँ एनवायरनमेंट है। इस ड्रोन के बारे में बताइए, ये कैसे शुरुआत हुई आपकी इस आइडिया की कि ये ड्रोन बनाया जाए? ये ड्रोन की शुरुआत हमारी कंपनी ने इनबिल्ड बनाया हुआ है। तो ये हमारा डिफेंस का ड्रोन है। तो हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट करके हमने ये डिफेंस का ड्रोन बनवाया है। पूरी टेक्नोलॉजी भारत में बनाई है? पूरी टेक्नोलॉजी भारत में। सारे कंपोनेंट भारत में बने? सारे कंपोनेंट। वंडरफुल। बताइए इस इतने बड़े स्ट्रक्चर में क्या क्या काम आता है? ये हमारा ड्रोन ड्रॉप अप करता है। जो मटेरियल होता है वो 15 किलोमीटर दूर ले जाके जो मटेरियल हमें ड्रॉप करना है वो हम ड्रॉप अप कर सकते हैं। सो अनमैन्ड एरिया के अंदर भी इसकी एक्सेसिबिलिटी हो सकती है। इसके डिफेंस के अलावा भी कुछ और इस्तेमाल में आप बताना चाहिए, क्या क्या दूसरे इस्तेमाल है? अच्छा, अभ्युदय भारत है जो डिफेंस में और एग्रीकल्चर में ड्रोन प्रोवाइड तो करती है और फार्मर्स के लिए भी बहुत सी सर्विसेज जो है जो सब्सिडी चलाती है। जैसे पैक हाउस है, जैसे इन हाउस जो कोई अपना देखे जाएंगे तो बहुत से बड़े क्लस्टर डेवलपमेंट हो गया है। क्लस्टर डेवलपमेंट हो गए हैं। पीएम एफएमई स्कीम के अंडर में फार्मर्स हो गया है। इवन लेडीज वगैरह के लिए बहुत अच्छा गृह उद्योग के जैसे प्रमोशनल प्रोजेक्ट्स करती है। एग्रीकल्चर में कैसे यूज आता है? एग्रीकल्चर में सर स्प्रेइंग के लिए वगैरह होता है स्कीम, और उसमें भी गवर्नमेंट की स्कीम रहती है जो सब्सिडी के लिए हम लोग स्प्रेइंग के लिए करते हैं। ड्रोन भी सेलिंग करते हैं और स्प्रेइंग के लिए भी करते हैं। सर्विसेज भी? हाँ, फर्टिलाइजर स्प्रेइंग हो गया, दूसरा कोई स्प्रेइंग हो गया, उसमें करते हैं। इन एडिशनल हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सॉइल टेस्टिंग का। फार्मर्स को वो मालूम पड़ता है कि सॉइल की गुणवत्ता क्या है, पीएच वैल्यू, जैसे हम लोग बोलते हैं कि उसका बेज उस टाइप के हिसाब से कितनी गुणवत्ता है, कौन सा क्रॉप लेना चाहिए, उससे रॉन्ग गाइडेंस ना होना चाहिए। और एक हमारा जो है रियल टाइम डेटा, जो ड्रोन टैग हम लोग इन हाउस डेवलप किया हुआ है, जो रियल टाइम डेटा जो पिक्चर्स वगैरह देते हैं फार्मिंग के लिए, तो उसके हिसाब से उनको कौन सा फार्मिंग करना चाहिए, कौन से सीजन के हिसाब से, तो गाइडेंस हमारे इन हाउस विद ड्रोन को फैसिलिटी मिल जाती है अंडर गवर्नमेंट स्कीम। अभी तक की हम बात करें तो किस तरह की ग्रास रूट रियलिटीज पे जब हम जाते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने के लिए मिलती है? सर ऐसा है कि बहुत से फार्मर्स बहुत से प्रॉब्लम से अभी भी जूझ रहे हैं। लाइक से नेचुरल कैलामिटीज आते हैं, बहुत से बारिश होती है, तो कुछ ऐसे क्रॉप रहते हैं वो उसमें बह जाते हैं और ऐसा होता है। तो कौन से टाइम पे कौन सा क्रॉप लगाना चाहिए, सॉइल की गुणवत्ता टेस्टिंग करने के बाद गाइडेंस लेना चाहिए। अभी वो गाइडेंस के लिए हम लोग एक्सप्रेस सर्विस इन हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं। जब भी हम लोग स्प्रेइंग के लिए जाते हैं उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जितना हो सके उतना हम लोग फार्मिंग के लिए करते हैं। सेकेंड है, काफी वेरियस टेक्नोलॉजी के लिए जैसे इक्विपमेंट्स अभी आ ही रहे, ट्रैक्टर्स हो गया है, जैसे भी वो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो इजी भी हो रहा है, लेकिन उनका जो प्राइस मैचिंग जो है वो अभी नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग ना पैक हाउस है और पीएम एफएमई स्कीम के अंडर फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स है, उसमें गवर्नमेंट अंडर अप टू 75% प्रोवाइड कर रही है। हाँ, तो वो लोगों को, फार्मर्स के लिए बहुत हेल्प हो रही है। समझो कोई फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो होने के बाद, फार्मिंग होने के बाद अगर उनको स्टोरेज प्रॉब्लम है तो पैक हाउस जो है वो डेफिनेटली उनको काम आता है। तो उनको इमीडिएटली सेलिंग हो गया, कोई प्रेशर हो गया, वो उनको अंडर में आने का जरूरत है। वो लोग स्टोरेज करते हैं और टाइम के हिसाब से ट्रांसफर करके जाके बाजार में या कोई तो समझो हम लोग बोलते हैं कि खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समिति है, वहां पे जाके राइट टाइम वो लोग सेल कर सकते हैं। कितना टर्नओवर आपका पहुंच चुका है अभी कंपनी का और आगे क्या प्लान है? 5,000 अप टू 5,000 करोड़ तक हम लोग ने प्रोजेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे हम लोग अभी आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या? हाँ, हमारे इतना है। अराउंड वी हैव कंप्लीटेड ओनली टर्नओवर अप टू 5,000 करोड़ एंड विद कंसल्टेंसीज। और आगे क्या स्कीम है, क्या आपको लगता है और बड़ा करना है, भारत के बाहर भी जाना है आपको? भारत के बाहर अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन हम लोग यहाँ पे हम लोग रीच करना चाहते हैं अप टू ग्राउंड लेवल तक। हमारी कंपनी जापान और यूएसए में भी ये प्रोजेक्ट का काम कर रही है।
अभी हमारा मेनली काम पेक हाउस है, जो क्लस्टर डेवलपमेंट सेंटर, यानी फार्मर्स गांव में जो है वो प्रोड्यूस तो करता है, उसकी दिक्कत क्या रहती है, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो वो माल डिस्पैच नहीं हो रहा। तो हमारा कंपनी ऐसा प्रोजेक्ट बना रही है कि एक गांव है, वहाँ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कोई सहकारी संस्था है, उसका पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है वो कलेक्शन वहाँ होगा। वो जो कलेक्शन सेंटर बनेगा उसमें 75% यानी 75 लाख तक की सब्सिडी मिलती है। उसके बाद वो जो पेक हाउस कलेक्शन सेंटर होगा वो इंडस्ट्रियल यानी मेहसाणा में एक लॉजिस्टिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, गुजको मासोल की सहायता से वो बन रहा है। वो जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगी वो मेहसाणा लॉजिस्टिक पार्क में जाएगा, वहां से प्रोसेसिंग होंगे, वो एक्सपोर्ट में हमने सपोर्ट करेंगे। यानी ये प्रोजेक्ट पूरा मेक इन इंडिया पूरे भारत को एक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है।